ऊंची नीची घाटी उतरी, लखी उलटी फेरी। अब वो कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी तो देखा ही उसने, लेकिन कहते हैं कि ये सूरत की जो ऊंचे को ऊपर को उलटती, क्योंकि अब तो मतलब ये है कि ये कारण, ये शरीर, इस पर पर्दे के अंदर तो उल्टे के ऊपर को हो जाएगी, ऊपर देखने लगे। जैसे ये आंखें नीचे को ऐसे करके देख, तो अंदर की ऊपर की आंख नीचे को देख रही है, तो इसको उलट दिया, ऊपर की तरफ में वो दिखाई देगा, उलट गई बिल्कुल ऐसे, इस तरह से बोलो। उस समय तक तो ऐसी जब हो जाएगी, अभी तो ऐसे होकर के ऐसी चली जाएगी और फिर ऐसे हो जाएंगे, तब उसको खुल करके दिखाई देता, ऐसे नहीं। अभी तो वो देखती हुई आती है ऐसे, और ऐसे देखती हुई फिर जाती हुई, वो तो हदबंदी है, जितने जितने ऊंचे चढ़ेगी उतने वो देखती चली जाएगी, उस मंडल को देखेगी जिसमें जाएगी। लेकिन जब उलट जाएगी तो फिर नीचे को ऊपर को उलट ऐसे, फिर ये ऐसे आएगी, यहां से ऊपर को आंख हो जाएगी उनकी सूरत की, तो फिर ऐसे आएगी। अभी तो ऐसे गई और ऐसे आई और फौरन उलट गई। ऐसे जब उल्टेगी तो ऐसे नहीं होगी, फिर ऐसे उतर के आएगी शब्द के द्वारा, यहाँ आंखों तक ऐसे ही आती है इसी तरह, और वो दृष्टि ऊपर जलवा तो तब अनुभव में आता है, तब जिस आंख से दिखाई देती है खोल कर। बोलो। घर भीतर जाए चाराज, भक्ति भाव का अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत बड़ा भारी घर है, कर कहते हैं किला, तो वहां घूमते रहो, वहां उसकी पैमाइशी नहीं कर सकते, इतना बड़ा गढ़ कहते किले, बहुत बड़ा किला जहाँ ये विराजमान। ऐसा वैसा थोड़ी मतलब ये है कि ऐसे मतलब मैदान में रहते होंगे, बड़ा भारी इनका। अरे भाई ब्रह्म है ना, ईश्वर से बहुत बड़े, तब इनका किला तो हो गए। कहते हैं जब उसमें प्रवेश करी तो भक्ति भाव का तब साथ मिलेगा, तब सूरत को भक्ति भाव का साथ मिलेगा। जब उस किले के अंदर प्रवेश करती है तो भक्ति भाव का, तब उसको साथ में क्यों साथ मिलता, क्या वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसको भी छोड़ेगी आप, क्योंकि यही से कुछ साथ लगाए गए, तब इसको यहाँ छोड़ देंगे। जब ये छोड़कर चली, क्योंकि ये नीचे ही तक है, वो बंगाल का जो रास्ता पार किया उसने ऊपर, और ऊपर को उल्टे ये छूटा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों तक टूटे, और ऊपर को वहां इसको भक्ति भाव का सब साथ मिल जाता है। बोलो। कर्म बीजयवतिया जलाई, आगे को फिर सूरत। अब यही पर इनका साक्षात्कार हुआ और यही पर कर्म बीज को जला दिया, इसी वो कहते हैं गुणातीत। जब इसके परे हो जाओ तो सूरत गुणातीत, उधर कोई कर्म किसी तरह का अब वो बीज नहीं रहेगा। जब तक सूरत यहाँ नहीं पहुंचेगी तब तक कर्म बीज रहेगा, और उसको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत कमाई करो आप, वहां पहुंचो जा करके, लेकिन वहां से आओ, क्योंकि उसका समय निश्चित है। इतने दिन के लिए तुम आए हो, तो इतने दिन तो रहो यहाँ, फिर निकलता। और जब कर्म भी जला दिया तब फिर पार गई, क्योंकि वो तो उलट गई ना, अब वो पार कर्म भी तो ना ये पहले तो ये मनुष्य शरीर, ये कर्म है शरीर के, फिर इसके बाद ये तो क्रियामान कर्म है, और जो आप इसमें से करके छटते हैं, जो पुण्य छटता है उस सर्व कुंड में, वो एक ही है फिर सैदल कमल में। अब ये पर्दे हैं, क्योंकि ये स्थूल है, वो लिंग है, तो लिंग है शरीर के अलग कर्म, और सूक्ष्म शरीर के अलग कर्म है, और कारण शरीर के अलग, चारों शरीरों के अलग अलग कर्म है, और चारों शरीरों में सूरत अपने अपने कर्मों को भोग लेती है। और चलिए जैसे अभी आप मनुष्य शरीर में भोग लोगे तो 84 चलेगा, 84 के अलग,
वहां जाने के अलग उसको भोग लोगे, या नहीं 84 गए तो नरकों के अलग एक कर्म वहां भोग लिया, फिर 84 में आए 4 खानों में, फिर इससे भी फिर 84 लच्छियों में चले गए। ये है, इसी तरह से स्वर्ग का कर्म स्वर्ग में भोगो, और ईश्वर के धाम का कर्म वहां भोग लो, और फिर ब्रह्म के धाम का कर्म हुआ। लेकिन जब कर्म भी चला दिया तो फिर कोई भोग नहीं जाएगा, किसी तरह का भी कोई जरा सा भी कहीं रेसे भर भी नहीं जाता, और सूरत निकल जाती। तब तो कहते हैं आगे सूरत वहां से उसकी दिखाई देती। बोल नौबती झरती आठो जाम, सूरत पाया। कहते हैं कि सूरत में मूल स्थान कहते हैं कि यही से कपड़ा डाला गया, पहला कपड़ा शब्द इस पर रस रूप कर, ये तो पहला कपड़ा है। पहले तो सूरत में कोई कपड़ा नहीं था, शब्द रूप थी, यही से उसको उतार दिया जाएगा। उस शब्द से जो रूप उसका है, इसलिए ये बोझ नहीं होता था इस पर क्या है, शब्द क्या है, सुगंधी क्या, ये सब उसको कोई बोझ नहीं, वो तो शब्द ही रूप थी। अब यहाँ पर बोध होने लगेगा, शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये 5 चीजें कहते हैं, इसको जला दिया। और मतलब यह है कि अब उसको यह स्थान मिला, अब ये इसके परे हो गई कर्म बीज सब उसका खत्म हो गया, और लाल मुकाम को उसने प्राप्त देखा। जैसे ही ऊपर को दृष्टि करती है तो गुरु स्थान है, गुरु पर वो इस लाल मुकाम से बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदरता इसमें किसी को नहीं, ऐसा सुंदर, और वो सब देखने को बोलो। ये है बोलो महाकाल और पुरम बखाना, उत्पत्ति बीजाया से। कहते हैं कि भाई आगे जो है मतलब यह है कि महाकाल भी है और आगे पार ब्रह्म भी है। पार ब्रह्म भी है, उनको हम कहते हैं पार ब्रह्म, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, उसके ऊपर महाकाल है। कहते हैं वो यही तक उत्पन्न प्रलय का बीज है, यही तक, इसीलिए बीज यही तक है। लेकिन यह है कि जब प्रलय होती है तो और आगे तक प्रलय होती है, पर महाकाल उस प्रलय में नहीं आता, वो महाकाल उसके परे रहते हैं, बाकी सबकी प्रलय हो जाती, बचेगा कोई भी नहीं, सुर भी नहीं बचेगा और ब्रह्म भी नहीं बचेगा, और पार ऊपर महाकाल पुरुष है, बस वो बचाते। और महाकाल पुरुष के बाद फिर वो सत्यदेश है, वो तो अभी चले सदा एक रस रहने वाला, वो तो चलता, वही देख करके मालूम होता है कि जिस वक्त में इन लोगों को उतारा गया तो धुरा है, वो धुरा पर उतारा गया, और वही से ऐसे घूमता है ऊपर का अराउंड जाता है, और नीचे फिर और कम, और नीचे और कम, और नीचे, ये सब आपका घूम रहा है पूरा का पूरा। ये स्वर्ग हो, बैकुंठ जो जमृत हो, ये सब घूम रहा, सूरज उरज कुछ नहीं घूमते, न कोई तारे घूमते, न सूरज, न चांद, ये सब का सब घूम रहा। और कितनी तेज रफ्तार है, और क्या बयान में आ सकते हैं। और अनंतों लोग घूम रहे, और ब्रह्म भी घूम रहा, पार भी, और महाकाल जरूरत पर वो भी घूम रहे, बाकी वो सत्य देश नहीं घूम रहा, वो स्थिर है, वो तो वहीं से रचना का विस्तार, वो तो एक धुरा है, जैसे गाड़ी का धुरा होता है, जब स्टार्ट कीजिए तो घूमने लगेगा, और वह पहियों को चलाता वक्त धुरा है, उसी पर बैठ करके सब झूला झूल रहे, और ये सुनते भी झूल रहे, उसी शब्द में उतार कर रहे। तो कहते हैं कि भाई इनकी तो सबकी प्रलय हो जाती, बचने वाला क्यों। अब ये समुद्र के पार गई, बहुत सागर इसी को कहते हैं, जहां तक बीजा है उत्पत्ति प्रलय का, वो उसके पार निकल गए, बोलो। और जब तक इसके पार नहीं जाती है तब तक वो हमेशा उत्पत्ति हो, जब मरण से बचे रहे, बच नहीं, और महापुर पार जाते, बोलो। सूरज चांद अनेक न देखे,
तारा मंडल बहु कहते हैं